अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 1.3, आज हम सॉल्व करेंगे 1.5। तो बेसिकली पहला चैप्टर है तो इसके सवाल इसके सारे सवाल छोटे छोटे से हैं। तो इस सवाल में हमें खाली इतना बताना है कि हमारे को लिस्ट दी हुई है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। इसमें से ये बताना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें गलत लिखी हुई हैं। मतलब एसेट्स में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो लाइबिलिटीज़ में होनी चाहिए थी और लाइबिलिटीज़ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एसेट में होनी चाहिए थी। तो अब हम ये इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप खाली रॉन्ग वाले भी बता सकते हैं, खाली पैराग्राफ में कॉमा डाल के, और आप इस तरीके का टेबल भी बना सकते हैं जिसमें आप सारे ही लिख दें कि एसेट्स ये हैं और लाइबिलिटीज़ ये हैं। तो इसलिए हम इसमें जो है सब लिख देंगे एसेट और लाइबिलिटीज़ कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। ऐसा पहले सारे एसेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है लोन फ्रॉम सी स्मिथ। तो इसमें बता रहे हैं कि हमने लोन लिया है सी स्मिथ नाम के बंदे से। तो हमें पता है कि हम जब लोन लेते हैं तो वो हमारे पे लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। वो हमें सामने वाले बंदे को, जो कि हमारा क्रेडिटर है, अकाउंट पेबल है, उसको हमें पे करने होते हैं बाद में, जब भी आप पे करो। तो अगर लोन टू सी स्मिथ होता तो वो हमारा डेप्टर होता, तो वो एसेट में आता। लेकिन अभी ये लोन फ्रॉम सी स्मिथ है, यानी हमने लिया है। तो हम जब लेते हैं तो वो क्रेडिटर होता है, लायबिलिटी में आता है। तो ये रॉन्ग प्लेस्ड है, इसको हम लायबिलिटी में डाल देते हैं। लोन फ्रॉम सी स्मिथ। उसके बाद बी वाला देखते हैं, कैश इन हैंड। हमें पता है कैश हमारा एसेट होता है, तो इसको तो हम सीधा इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि कैश जब भी आता है वो हमारा इंक्रीज होता है एसेट। मशीनरी भी एक टाइप की हमारी एसेट है, हमें पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिटर्स, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि हम जिससे किसी से लोन लेते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, तो ये एसेट्स में नहीं आ सकता, ये लायबिलिटी में आएगा। प्रेमिसेस, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था लैंड, प्रेमिसेस वगैरह, ये जो आपकी ज़मीनें होती हैं ये प्रेमिसेस में आती हैं। तो ये भी आपकी जो है एसेट्स में आता है। मोटर व्हीकल्स भी आपके एसेट्स में आते हैं। उसके बाद है आपका स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स आपके लाइबिलिटीज़ में नहीं आते, स्टॉक ऑफ गुड्स भी आपके एसेट्स में आते हैं, क्योंकि आप कुछ सामान लेके अपने पास रखते हैं। तो आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपके पास स्टॉक का इजाफा हुआ है, तो वो एसेट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो स्टॉक ऑफ, उसके बाद दो में यहाँ पे और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये दो रह गए, एच और आई। तो उसके बाद है डेप्टर्स। तो जाहिर सी बात है, जब क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटीज़ है और डेप्टर्स हमें पता है वैसे भी कि हमारा एसेट्स होता है। ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1.3 में भी, और उससे पहले भी हमने जो सवाल सॉल्व किए हैं। डेप्टर्स वो होते हैं जिनको हम लोन देते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद आते हैं आई वाले पे, मनी ओइंग टू बैंक। तो ये हमारा लाइबिलिटी बिल्कुल सही जगह पे लिखा हुआ है, मनी ओइंग टू बैंक, यानी हमने बैंक से कुछ पैसे लिए हुए हैं, जो कि वो हमारा कर्जदार है, हमें उसको पैसे देने हैं। तो सिंपल ये हमारा सही लिखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा 1.5 भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत छोटा सा सवाल था। इसके बाद हमारा मे बी 1.7 है जो कि हमें सॉल्व करना है, तो वो देखेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।